गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए लास्ट क्लास हमने सस्पेंशन के बारे में डिस्कशन किया था, राइट। तो देखिए सस्पेंशन क्या होते हैं। सस्पेंशन वो हेट्रोजेनस मिक्सचर होते हैं जिनके पार्टिकल्स की साइज वाटर के मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स के बीच की जो गैप होती है, यानी कि इंटर पार्टिकल स्पेस होती है, उसकी साइज से बड़ी होती है। इसलिए वो लाख कोशिश कर ले फिर भी उसके अंदर जाकर डिजॉल्व नहीं होते। तो फिर क्या होता है, तो वो क्या करते हैं, वो चारों तरफ फैल जाते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि वो डिजॉल्व्ड है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बात समझ में आ गई मेरी? हाँ। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होंगे, जो आपने सॉल्यूट मिलाया, उस केस में जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी साइज थोड़ी बड़ी होती है। किससे? हाँ, ट्रू सॉल्यूशंस वाले पार्टिकल्स की साइज से। कर सकते हैं? तो चलिए, उसके बाद हमने डिस्कस किया था इनके कुछ एग्जाम्पल्स। कौन कौन थे एग्जाम्पल? पहला, चॉक वाटर मिक्सचर। जब आप पानी में छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी पाउडर ऑफ चॉक मिला देंगे तो आपको लगेगा कि ये मिक्स हो गया, जबकि एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। वो मिक्स नहीं होते, वो चॉक के पार्टिकल्स पूरे लिक्विड में फैल जाते हैं बस। इसी तरह हमारा क्या था, मडी वाटर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मडी वाटर में क्या होता है, आप पानी लेके फिर मिट्टी लाइए, अब मिट्टी को अच्छे से घोल दीजिए, तो जो सॉल्यूशन बना वो हर जगह एक जैसा नहीं होता। कहीं गाढ़ा दिखेगा, कहीं लाइट दिखेगा, कहीं दिखेगा कि कम मिट्टी है, कहीं दिखेगा ज़्यादा मिट्टी है। यानी कि आपको वहाँ से कह सकते हैं कि सर ये मिट्टी पूरी वाटर में मिक्स नहीं हुई है, बस ये चारों तरफ फैल गई है। तो वो जो बना वो क्या है, हमारा सस्पेंशन। वैसे ही होता है हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसलिए कहते हैं क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है। अभी आपको लैब में दिखा भी सकते हैं और ये आपको 10th में सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, ठीक है। जब हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस को वाटर में मिक्स करते हैं तो वो भी पूरी तरह मिक्स नहीं होता, बस उसके पार्टिकल्स पूरी तरह फैल जाते हैं और वो जो सस्पेंशन बनता है उसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। सही है। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। अभी तो हम उसको आगे नोट कराएंगे, फिलहाल हम इसकी प्रॉपर्टीज को सिर्फ डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअली इससे क्या मतलब है। देखिए, इफ़ वी शेक, इसमें आपको कुछ नोट नहीं करना है, नोट तो हम इसके बाद वाले प्रॉपर्टीज कराएंगे, ठीक है। इफ़ वी शेक सम चॉक पाउडर विथ वाटर इन अ बीकर, अगर हम बीकर में क्या करें, कुछ चॉक के पाउडर को शेक करें, यानी कि पूरी तरह से हिलाकर मिक्स करने की कोशिश करें, अब मिल्की सस्पेंशन इज फॉर्म, तो आपको एक दूधिया कलर का यानी कि मिल्क के कलर का सस्पेंशन फॉर्म होता है, यानी कि बनता है। We can see the fine particles of chalk suspended throughout the water without dissolving in it. आप थोड़ी देर में अगर चेक करना चाहें, आपको कोई दे दे तो आप देख के भी बता सकते हैं कि सर इसमें तो चॉक मिलाया गया है, यानी कि उसके पार्टिकल्स विजिबल है। जबकि ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल तो माइक्रोस्कोप के अंदर भी दिखाई नहीं पड़ रहे थे। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन के वो उनकी साइज बड़ी होती है और जो पार्टिकल्स होते हैं किसके, ट्रू सॉल्यूशंस के, उनकी साइज बहुत ही छोटी होती है। सही है। आगे, इफ दिस सस्पेंशन ऑफ चॉक एंड वाटर इज केप्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम, ये जो मिक्सचर बनता है किसका, चॉक और वाटर का, अगर हम उसको थोड़ी देर के लिए बिना डिस्टर्ब किए रख दे तो क्या होगा, द चॉक पार्टिकल्स सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द बीकर। फिर धीरे धीरे जो चॉक के पार्टिकल्स हैं जिस कंटेनर में आपने इसको मिक्स किया था वहाँ पे वो धीरे धीरे नीचे बैठने लगेंगे। दिस मीन्स दैट चॉक एंड वाटर सस्पेंशन इज अनस्टेबल। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, जो चॉक और वाटर का मिक्सचर है वो स्टेबल नहीं है। इफ़ वी फिल्टर द सस्पेंशन ऑफ चॉक एंड वाटर, अब हम इसको क्या करेंगे, फिल्टर पेपर से पास करेंगे। द चॉक पार्टिकल्स आर लेफ्ट बिहाइंड एज अ रेसिड्यू ऑन द लेफ्ट फिल्टर पेपर एंड क्लियर वाटर इज ऑब्टेन्ड एज फिल्ट्रेट। तो फिर क्या होगा, फिर क्या होना क्या है, जो चॉक के पार्टिकल्स है क्योंकि उनकी साइज बड़ी है तो फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाएंगे और पानी जो है वो प्योर नीचे पास हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स की साइज तो बहुत छोटी है, जबकि पार्टिकल्स ऑफ चॉक की जो साइज है वो क्या है, बड़ी है। द चॉक पार्टिकल्स आर लेफ्ट बिहाइंड एज ए रेसिड्यू ऑन द फिल्टर पेपर। ये हो गया ना। दिस मीन्स दैट चॉक एंड वाटर सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड इनटू चॉक एंड वाटर बाय फिल्ट्रेशन। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, हाँ क्या कह सकते हैं, कि अगर हम चॉक और वाटर के मिक्सचर को, सस्पेंशन को हम फिल्टर पेपर से छानने की कोशिश करें तो हमें चॉक और वाटर दोनों ही अलग अलग मिल जाएंगे।
नेक्स्ट है एंड इफ अ बीम ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू अ chalk and water suspension, it scatters the beam of light and renders its path visible inside it. अब जैसा कि हमने एक शुगर सॉल्यूशन से पास कराया था किसको, बीम ऑफ लाइट को, तो हमने देखा था वहाँ कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि जो शुगर के पार्टिकल्स थे वो इतने छोटे हो गए थे कि वो उसके पाथ को डिस्टर्ब नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब आप इससे पास कराते हैं तो ये पूरे पाथ को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। ऐसा क्यों करते होंगे? क्योंकि इनकी साइज़ तो बड़ी है, ये कर सकते हैं। अब आप एक छोटे से बच्चे को, ठीक है, 10 किलोग्राम की एक बोरी दे देंगे उठाने के लिए। मान लीजिए बच्चा क्लास 1 या 2 में पढ़ता है, क्या वो उठा लेगा? नहीं उठा सकता। अगर हम वही बोरी आपको दें उठाने के लिए तो हाँ, आप तो उठा लेंगे ना। क्यों? क्योंकि आप उससे बड़े हैं, आपकी कैपेसिटी है। यही चीज़ है, ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल की साइज थी वो इतनी छोटी थी कि वो बीम ऑफ लाइट पार्टिकल्स को डिस्टर्ब नहीं कर पा रही थी। लेकिन सस्पेंशन में वो साइज बड़ी है, इसलिए यहाँ पर वो पूरे लाइट के पाथ को डिस्टर्ब करेंगे। देखिए, इट स्कैटर्स द बीम ऑफ लाइट, तो क्या करेगा, ये जो सॉल्यूशन रही होगी सस्पेंशन, वो लाइट के बीम को क्या करेगा, बिखेर देगा, यानी कि रिफ्लेक्शन करेगा, वो इधर उधर पाथ उनका डिस्टर्ब हो जाएगा। एंड रेंडर्स इट्स पाथ विजिबल, और जिस पाथ से वो जा रहे थे वो उस पाथ को विजिबल बना देंगे इनसाइड इट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए, शायद आपको दिख रहा होगा जो लाइट यहाँ पे आ रही है, मेरे ऊपर पड़ रही है, वो लाइट आपको यहाँ पे विजिबल नहीं है। लेकिन अगर आप इसी लाइट को ट्रू सॉल्यूशन से पास करेंगे तो जो लाइट की पाथ है, रास्ता जो दिख रही है, वो रास्ता आपको दिखने लगती है। ये चीज़ आपने कब फील की होगी, जब कभी भी ठंडी के दिनों में अगर आपके घर पे कोई होल है छोटा सा, ठीक है, उससे जब लाइट आती है अंदर रूम के और बीच में कुछ पार्टिकल्स आ रहे हों, यानी कि हो, तो आपको पार्टिकल्स दिखाई पड़ने लगता है, आपको दिखता है कि ये लाइट यहाँ से आ रही है, दिखता है ना। हाँ, वो जो पार्टिकल्स हैं वो भी क्या है, ट्रू सॉल्यूशंस नहीं है, क्योंकि वो पार्टिकल्स की रिफ्लेक्शन को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, उनके पाथ को डिस्टर्ब करते हैं और वो उनका पाथ विजुअल बनाते हैं। सही है, तो आइए देखते हैं। फ्रॉम दिस डिस्कशन वी गेट द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। तो एक बात तो क्लियर है कि इनकी साइज ऑफ पार्टिकल्स क्या होगी, बड़ी होगी। आइए अब हम इसी को डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, आप हेडिंग बनाएंगे और आप लिखेंगे पहला, अ सस्पेंशन इज अ होमोजीनस मिक्सचर इन नेचर। हाँ, ट्रू सॉल्यूशन कैसा होता है नेचर में, होमोजीनस, और सस्पेंशन कैसा होगा, हेट्रोजीनस। अभी होमोजीनस बोल दिए थे क्या हम? अच्छा देखिए, अगर बोले होंगे तो करेक्शन कर लीजिएगा। सॉल्यूशंस जो होंगी वो होमोजीनस होती हैं और जो सस्पेंशन होंगी वो हेट्रोजीनस होंगी। रीजन कोई पूछे तो जो होमोजीनस मिक्सचर होते हैं उनका कंपोजिशन हर जगह सेम होता है, लेकिन जो हेट्रोजीनस होते हैं उनका कंपोजिशन हर जगह सेम नहीं होता है। जब आप चॉक और वाटर को मिक्स करते हैं तो चॉक के पार्टिकल हर जगह इक्वल अमाउंट में नहीं होते, कहीं थोड़े ज़्यादा होते हैं, कहीं थोड़े कम होते हैं। दूसरा, द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन अ सस्पेंशन इज क्वाइट लार्ज। हाँ, जो सॉल्यूट के पार्टिकल सस्पेंशन में बनाने के लिए यूज किए जाते हैं उनकी साइज काफ़ी बड़ी होती है। काफ़ी बड़ी का मतलब इतना बड़ा नहीं कि आपको दिखने लगे, हाँ, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, थोड़े से बड़े होते हैं, लेकिन ये इनको हम बहुत बड़ा कह सकते हैं एज कम्पेयर टू पार्टिकल्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन के अगर पार्टिकल्स के कंपेरिजन में बोले तो इनकी साइज काफ़ी बड़ी होती है। इट इज़ लार्जर दैन 100 नैनोमीटर इन डायमीटर। इनकी जो साइज होती है, डायमीटर होती है, वो लगभग 100 नैनोमीटर के आसपास या उससे भी बड़ी होती है। अब सोचिए, ये 100 नैनोमीटर है, वो कितना था, 1 नैनोमीटर था। कितने का डिफरेंस हो गया, 100 टाइम्स का डिफरेंस है, 100 गुना का। नेक्स्ट, द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन कैन बी सीन ईजिली। अगर आप सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स यूज किए गए हैं आप उनको देखना चाहते हैं तो आपको वो आराम से विजिबल हो जाते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन डू नॉट पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। हाँ, जब फिल्टर पेपर से इस मिक्सचर को, इस सस्पेंशन को पास कराते हैं तो जो पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर ही रह जाएंगे, वो उसके अंदर पास नहीं हो पाते, यानी कि हम फिल्टरिंग प्रोसेस से इनको छान कर अलग अलग कर सकते हैं। सो अ सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। इसका मतलब हम फिल्ट्रेशन मेथड से फिल्टर पेपर यूज करके चॉक और वाटर को अलग अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट,
द सस्पेंशंस आर अनस्टेबल। इसका मतलब क्या हुआ, जब आपने एक बार मिक्सचर बना दिया और उसके बाद 2 दिन बाद आपने उसको जब आके चेक किया तो उसको आपको फिर से मिक्स करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम पार्टिकल्स आपके उसी कंटेनर के बॉटम लेयर पे आके बैठ गए होंगे। हाँ, इसलिए उनको हम क्या कहेंगे, अनस्टेबल, वो स्टेबल नहीं है। द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम। कुछ समय बाद जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, बॉटम लेयर में आके बैठ जाते हैं। नेक्स्ट, अ सस्पेंशन स्कैटर्स अ बीम ऑफ लाइट। हाँ, जो भी सस्पेंशन होते हैं वो बीम ऑफ लाइट जब पास कराई जाती है तो उसको स्कैटर करते हैं। क्यों? बिकॉज देयर पार्टिकल साइज इज क्वाइट लार्ज, अबाउट 100 नैनोमीटर ऑफ डायमीटर। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट डे हम क्या पढ़ेंगे, कोलॉइड्स। टिल दैट, थैंक यू सो मच।